हेलो एवरीवन, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक देखने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी के बारे में बात होगी। तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है कॉम्पिटेंस। कोई पर्सन कितना कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस का मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, कब एक पर्सन को कॉम्पिटेंट माना जाएगा, इसके साथ अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटी जो है, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। अगर आप कैपेबल है तभी आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है, तो आपके द्वारा एंटर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट को भी वैलिड नहीं बोला जाएगा। तो सर, इसमें सेक्शन 11 बताता है, जिसमें कैपेसिटी को तीन तरीके में डिफाइन किया गया है, तीन तरीके में बांटा गया है। सबसे पहला मेजर, ठीक है। एक मेजर पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए केपेबल है। सर, केवल मेजर है उससे हो जाएगा क्या? जवाब है नहीं। मेजर होने के साथ साथ उसका एक साउंड माइंड का भी होना जरूरी है। अगर आप देखोगे तो तीनों ही कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तब जाकर के आप केपेबल होगे फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला है मेजोरिटी। जो दूसरा पॉइंट इसके अंदर है, दैट इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब होता है दिमागी रूप से संतुलित, ठीक है। तो अगर आप एक साउंड माइंड के पर्सन हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। साउंड माइंड के साथ साथ आपका मेजर होना भी जरूरी है। मेजोरिटी का मतलब आपने 18 साल से ऊपर एज क्रॉस कर लिया है। फ्रॉम 18 और 18 ऑनवर्ड्स यू आर अ मेजर। आफ्टर दैट यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ, ठीक है। किसी भी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं, इसके अलावा कोई भी अदर लॉ है, उसमें आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए, आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी भी लॉ में डिस्क्वालिफाइड हो गए हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सेक्शन 11 बताता है कि तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तीनों कंडीशन के फुलफिल होने के बाद यू आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला कंडीशन है यू मस्ट बी ए मेजर पर्सन, ठीक है। आपकी एज 18 साल या उससे ऊपर की है। आप साउंड माइंड के हो, आप अपने डिसीजंस जो ले रहे हो दैट आर मेकिंग सेंस, ठीक है। आप एक सेंसिबल डिसीजंस ले सकते हो। और तीसरा, यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाई एनी लॉ। आप किसी भी लॉ में डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप सेक्शन 11 को कंप्लाई करोगे एंड यू आर एलिजिबल टू मेक योरसेल्फ टू एंटर इनटू एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और वीडियोस के साथ आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स के साथ भी आपके साथ डील हो, आप उसे समझे। थैंक यू।